अर्धरात्रि का समय था। माता शर्मा वो बोली, बेटा हमें थोड़ा जल की आवश्यकता है, हमें प्यास लगा है बेटा। जैसे ही बोले जे प्यास लगा है, तो श्रवण कुमार की पत्नी बोली कि हे नाथ, ये कार्य आप हमें दो। तो श्रवण कुमार बोले, नहीं नहीं, आप मत लीजिए, हम जल लेकर आते हैं, आप माँ और पिता का ख्याल रखो। तो अंत में इन बात को नहीं माने। श्रवण कुमार की पत्नी बोली, नहीं नहीं, हे नाथ, आप ऐसा कीजिए, आप हमें जाने दीजिए। तो एक घारा लेकर श्रवण कुमार की पत्नी ये जल लाने के लिए जा रही है। पहले अपने सास के चरण में प्रणाम किए और इनका शरीर कांपने लगा। इसके बाद अपने पति के चरण में प्रणाम किए तो श्रवण कुमार का मन उदास हो गया। वहां पर भी मना किए, आप मत जाओ। तो इनकी पत्नी बोली, नहीं नहीं नाथ, मेरा कर्तव्य है, मेरे रहते आप इतना मेहनत करेंगे यह अच्छा नहीं है, इसलिए हम जाएंगे लाने, आप माँ और पिता का ख्याल रखना। रात्रि का समय था। तो जैसे ही आगे बढ़ी तो वो अपने पति को और सास को बार बार पलट पलट कर देखने लगी और रोने लगी। जे ना जाने हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये चरण का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे दोबारा, ऐसा मेरे अंदर में घबराहट है। तो अंत में नदी के किनारे ये आए, सरयू नदी के किनारे जब आए, देखो एक कटाव होता है ना, कटाव जमी जो काटता है, जैसे गंगा मैया हो, कोसी मैया हो, तो वो जो कटाव थे इसे रात में मालूम नहीं पड़ा और वो किनारे पे खड़ी थी, ये मार्ग ढूंढ रही थी जब हम कैसे नीचे उतरे। तो उस टाइम ये खड़ी थी और खड़ी अवस्था में ऐसा हुआ सज्जनों कि कुछ दूर तक वो जमी कट करके वो जल में चला गया। और श्रवण कुमार की पत्नी वो पूरा गड्ढे में चली गई जल में, और कभी डूबती है कभी उगती है, और अपने पति को याद करने लगी, हे नाथ, आप हमें क्षमा करना जे हम मां के लिए जल नहीं ला पाए। हे नाथ, अब हम नहीं बच पाएंगे। अपने पति को याद करके बार बार रोती है, हे नाथ, हम पूरी गहराई में आ गया है जल में, और रेत हमें लेकर के बहुत दूर चलाया है। हे नाथ, अब हम जल लेकर के नहीं आ पाएंगे और आप हमें क्षमा करना। हे नाथ, अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अपने पति को याद करते हुए, ओ पति परमेश्वराय नमः, इस प्रकार से करते हुए सरयू महारानी को कहती हैं, हे माता, अगर दोबारा अगला जन्म देना तो मेरा पति श्रवण कुमार हो और मेरे सास ससुर अंधक मुनि माता शर्मा ही हो, यही मेरा मांग है। और अंत में अपने पति को याद करते करते श्रवण कुमार की पत्नी वो जल में डूब गई। वो जल में डूब गई। इधर श्री श्रवण कुमार का मन घबरा गए कि काफी विलंब हो चुका है, ये कहाँ है। श्रवण कुमार बोले, माँ हम जल लेकर के आते हैं।
श्रवण कुमार अपने पत्नी को याद में रोने लगे। जितना रात हो गया अभी तक आई नहीं, अपनी मां को नहीं बताए और मां और पिता के चरण में प्रणाम किए, बोले मां हम जल लेकर के आते हैं मां। श्रवण कुमार रोने लगे, माता भी रोने लगी, बोली बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, बेटा ऐसा करो आप मत जाओ जल लाने के लिए, हम बेटा नहीं जल पिएंगे, छोड़ दो। बोले नहीं माँ, अगर हम जल ला करके आपको हम नहीं पिलाएंगे तो मेरा पुत्र धर्म सदा सदा के लिए मिट जाएगा। इसलिए माता हमें पुत्र धर्म से हमें वंचित मत करो, हमें जल लाने के लिए जाने दो। श्रवण कुमार अपनी माता और पिता के चरण का दर्शन किए। इनको भी महसूस हो रहा है कि शायद ये चरण हम फिर दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये सोच करके श्री श्रवण कुमार चरण को नयन में हृदय में बिठाए। देखो अगर पुत्र भक्त हो, ध्यान देना, मातृ पितृ भक्ति करना चाहते हो या पति का भक्ति करना चाहते हो या पत्नी का भक्ति करना चाहते हो तो उसके चरण अपने नयन में बिठाओ। वो कैसे? आपने चरण अपनी माँ का देखा, पिता का देखा, पति का देखा, नयन बंद करने के बाद ही वो चरण आपको दिखाई देना चाहिए। जब आप देखेंगे तो आपका भक्ति स्वतः ही खेल खेल में वो पूर्ण हो जाएगा। श्री श्रवण कुमार अपनी माँ के चरण में प्रणाम किए, बोले माँ मैं जा रहा हूँ। बोले बेटा मेरा मन घबरा रहा है, आप मत जाओ, आप छोड़ दो बेटा, हमें जल नहीं चाहिए। बोले नहीं माँ, हम तुरंत आ जाएंगे जल लेकर के। श्री श्रवण कुमार रोते हुए धीरे धीरे कुछ आगू बढ़े। इसके बाद इनको रहा नहीं गया, माँ के पास कुछ दूर में ही पलट कर अपनी माँ का ये बार बार दर्शन करने लगे। श्रवण कुमार दूर से ही कहते हैं माँ पता नहीं मेरा मन घबरा रहा है। देखो जब बेटा के ऊपर कोई संकट होने वाला होता है, माँ को ये बात मालूम पड़ जाता है। माँ का हृदय पिघलने लगता है, शरीर कांपने लगता है, ना जाने बेटा आज जा रहा है वापस आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से माँ घबरा जाती है। उसी प्रकार से श्री माता घबरा रही थी। श्रवण कुमार भी कांप गए, ना जाने आज मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, क्या कारण है, क्या हम अपनी माता का फिर दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। अंत में मन को अस्थिर कर श्री श्रवण कुमार किनारे में आए और घड़ा में जल भर रहे थे। तो जल जो भर रहे थे श्रोताओं, तो उसमें से कुछ बुलबुला आता है, समझ गए? जब आप घड़ा को डुबाएंगे कुछ आवाज होता है बुलबुला टाइप का, तो उस बुलबुला में से आवाज निकले। उस टाइम महाराज दशरथ जी शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे और जैसे ही ये जल को श्री श्रवण कुमार भरे और जल भरते ही इतने में महाराज दशरथ जी शब्द भेदी बाण को छोड़ दिए और वो बाण जब आए तो श्रवण कुमार के सीने में धस गए। श्रवण कुमार माँ माँ कहते हुए, पिता पिता कहते हुए जमीन पे धड़ाम से गिर गए। श्रवण कुमार कहने लगे माँ लग रहा है माँ कोई मेरे सीने में बाण मार दिया है। हे माता, मेरे सीने में कोई बाण मार दिया है।
मां घबराओ नहीं, फिर भी हम आपको जल लेकर के आ रहे हैं। उस स्थिति में भी श्रवण कुमार जल भरे, और जैसे ही जल भर करके खड़े हुए आगे बढ़ने के लिए इनका शरीर काम नहीं किया, श्रवण कुमार पछाड़ खाकर जमीन पे फिर गिर गया और कहने लगे, मां मेरा शरीर में कोई बाण मार दिया है मां, अब लग रहा हम जीवित नहीं रह पाएंगे मां। कैसे अब जल पियोगे मां, आप कैसे रहेंगे? इस प्रकार से श्री श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगे। इनकी बात को सुनकर महाराज दशरथ जी भागते हुए आए और श्रवण कुमार को गोदी में उठा लिए और जल से निकालकर ऊपर मिलाए।